हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक स्टोरी को लेके आ गए हैं आपके साथ। काफ़ी बढ़िया स्टोरी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मज़ा आएगा आप लोगों को स्टोरी को। और देखो, आज मैं आपको स्टोरी के साथ साथ स्टोरी के साथ साथ बहुत अच्छी नॉलेज भी दूंगा इस स्टोरी के माध्यम से, समझो ना। अब देखो, सबसे पहले ये देखो स्टोरी का टाइटल क्या है। टाइटल से आपको समझ में आ जाएगा क्या आपको इस स्टोरी से मिलेगा। वर्ड मीनिंग, इंग्लिश की रीडिंग प्रैक्टिस, जिससे आप इंग्लिश को सीख जाएंगे, वो तो आप करेंगे ही करेंगे। परंतु ये स्टोरी ऐसी स्टोरी है जो हमें जीवन में बहुत ज़्यादा काम आएगी, समझो ना, बहुत ज़्यादा। क्यों आएगी? आप इसमें मैं भी कुछ बताऊंगा, अपने जो मेरे साथ कुछ ओपिनियन हुए हैं उनको भी बताऊंगा। मैं आपके साथ मैं आंखों देखी हुआ वो भी बताऊंगा, और ये कहानी भी बता रही है, समझो ना। इसी के माध्यम से मैं भी बताऊंगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखो, तभी समझ में आएगा क्या है इस कहानी में, समझो ना। द सीक्रेट ऑफ प्रोग्रेस। क्या समझिए? सीक्रेट मतलब रहस्य, और प्रोग्रेस सक्सेस का, जो सफलता का जो असली राज है ना, वो क्या है, समझो ना। वो इस स्टोरी में पता लगेगा आप लोगों को, समझो ना। और इसमें कम है, थोड़ा सा मैं भी बताऊंगा, आपको काफ़ी हद तक पता लग जाएगी सफलता कैसे मिल सकती है, कैसे मिलती है, समझ रहे हो ना। एक गरीब आदमी, एक अमीर आदमी की सोच भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। इस कहानी में बहुत अच्छी स्टोरी है, काफ़ी बढ़िया स्टोरी है। क्यों? क्योंकि ये स्टोरी और स्टोरी से मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतरीन स्टोरी है, समझो ना। काफ़ी अच्छी, मतलब एक गहराई जो होती है ना, मतलब गहराई से हमको शिक्षा दी जाती है, हमें मोरलता, हमें नैतिकता दी जाती है, ठीक है ना। अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सीरियस होके पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखना, ठीक है ना। अभी देखो, ये पहले वैसे पिक्चर में देख लो, ये अपने आप समझ गए होगे ये इंडियन है, ठीक है ना। पता लग गया होगा इंडियन है, कोई न पहनावे से। और एक ये है भाई बंदा, ठीक है ना। अब ये देखो बुजुर्ग है, काफ़ी दाढ़ी दूढ़ी है, कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रहा है, देख रहा है, समझो ना। अभी देखते हैं क्या आगे, परंतु है बड़े ध्यान से देखना, आप इस कहानी को सुनना, ठीक है। पूरी देखना, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना, ठीक है ना। चलो अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। वंश एक बार स्वामी राम तीर्थ वाज ट्रेवलिंग इन ए शिप टू यूरोप, ठीक है ना। अब क्या है कि एक बार क्या कि जो स्वामी राम तीर्थ थे, ट्रेवलिंग यात्रा कर रहे थे, इन ए शिप एक शिप में, टू यूरोप, यूरोप की ओर जाने वाली जो वो थी, शिप थी, उसमें यात्रा कर रहे थे। यूरोपियन, एक यूरोपियन शिप थी, उसमें यात्रा कर रहे थे, ठीक है ना। एन ओल्ड मैन मतलब कि एक बूढ़ा, मैन आदमी, एजड एक बूढ़ी एज आदमी, मतलब कि एज कितनी थी 19, मतलब कि उसकी एज कितनी थी 90 साल का था, बहुत एज हो सकती है। वाज आल्सो ट्रेवलिंग विद हिम, मतलब कि आल्सो माने भी, ट्रेवलिंग वो भी क्या कि, मतलब कि एक क्या कि 90 साल का जो बूढ़ा आदमी था ना, वो भी क्या कि ट्रैवलिंग कर रहा था विद हिम, उसके साथ में, किसके साथ में? राम तीरथ के साथ में, समझ गए इतना। अब आगे चलते हैं। राम तीरथ ऑब्जर्व, राम तीरथ ने ऑब्जर्व किया दैट की द ओल्ड मैन, कि बूढ़ा आदमी वाज टू वीक, ठीक है ना। जो उसने महसूस किया, ऑब्जर्व का मतलब है महसूस करना, कि जो ओल्ड मैन था, बूढ़ा आदमी था, वीक का मतलब होता और वीक, बहुत वीक था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा क्या है, वीक था। और टू मूव हिज लिम्स ईजली, ठीक है ना। लिम्स का मतलब होता है शरीर के अंग, और क्या है कि इतना वीक था कि वो शरीर के अंग हिलाने डुलाने में भी काफ़ी परेशानी हो रही थी, इजीली हिला नहीं पा रहा था, समझो ना। अब बुजुर्ग आदमी हो जाता है तो इजीली तो हिला नहीं पाता ना, तो इसलिए कि वो इजीली से हिला नहीं पा रहा था, ठीक है ना। अब देखो, हिज आइज, आइज उसकी जो आंखें थी, वाज आल्सो वीक, वो भी क्या कि बहुत ज़्यादा क्या कि वीक थी भैया,
वो भी वीक थी, ठीक है ना। आई साइट है ये, आई साइट, ठीक है ना, आई साइट वो भी क्या कि बहुत ज़्यादा वीक थी। इवन देन, यहाँ तक कि ही वॉज ट्राइंग टू लर्न चाइनीज लैंग्वेज। अब क्या कि यहाँ तक फिर भी, क्या यहाँ तक या फिर भी ही वॉज ट्राइंग, वह कोशिश कर रहा था, टू लर्न सीखने के लिए चाइनीज लैंग्वेज, चाइनीज भाषा सीखने की ट्राई कर रहा था। समझ रहे हो, 90 साल का है तो, पर फिर भी क्या कि वो सीखने के लिए ट्राई कर रहा था चाइनीज भाषा। 90 साल के, बताओ क्या ज़रूरत है, परंतु देखना, समझो ना मेरे, देखना ये विद फुल कॉन्सेंट्रेशन एंड इंटरेस्ट के साथ, बहुत ज़्यादा ध्यान से और इंटरेस्ट के साथ में क्या कि लैंग्वेज सीख रहा था भाई। राम तीरथ वाज अमेज्ड, राम तीरथ क्या था, बहुत ज़्यादा क्या कि आश्चर्य पड़ गया, एकदम से हैरान हो गया, टू सी, देखकर, हिज इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट को, एज दिस एज, इस एज में भैया उसको इंटरेस्ट को देख के बहुत ज़्यादा एकदम से हैरान पड़ गया कि भैया 90 साल का है, वैसे ही है, अब ये क्या करेगा सीखे, क्या पता थोड़ी दिन के बाद, अभी ये सांस ले रहा, अगली सांस इसको आए ना, समझो ना, अभी तो राम के नाम लेने चाहिए ना, परंतु वो सीखने की कोशिश कर रहा, समझ रहे हो ना। आप देखो क्या है, गहराई आगे आगे चलेगी। वैन, जब, ही माइट ब्रीथ हिज लास्ट, ही मतलब कि ही, वह शायद, माइट माने शायद ही, ब्रीथ हिज लास्ट एनी मोमेंट, मतलब एनी मोमेंट, मतलब कि ये खुद ही बोल रहा कि एनी मोमेंट, किसी भी क्षण में, मतलब कि वह शायद क्या कि लास्ट सांस ले, समझे ना, आखिरी सांस ले सकता है किसी भी क्षण में, तब भी उसको चाइनीज सीख रहा हो, समझो ना। अब आगे चलते हैं। अब देखो भाई, ही वेंट अप टू, वेंट अप माने, वेंट माने होता जाना, आप वो उसके पास गया, द ओल्ड मैन के पास गया, एंड सेड, और कहा, वेल एट दिस एज, मतलब कि ओके कि आपकी एज क्या है, ऑफ व्हाट यूज विल बी चाइनीज लैंग्वेज फॉर यू, मतलब व्हाट यूज, मतलब कि व्हाट यूज मतलब क्या ज़रूरत है, व्हाट यूज माने क्या आपको ज़रूरत है, विल बी चाइनीज लैंग्वेज फॉर यू, मतलब कि चाइनीज लैंग्वेज सीखने के लिए आपको क्या ज़रूरत है, वो राम तीरथ जाके बोल रहा है। आप देखो क्या हुआ, द ओल्ड मैन गेव ए लुक एट राम तीरथ, द ओल्ड मैन ने क्या है, गेव माने दिया, ए लुक मतलब ध्यान दिया या देखा, एट राम तीरथ की ओर देखा, और एंड सेड, और कहा, व्हाट इज योर एज, मतलब कि तुम्हारी एज क्या है भैया। और राम तीरथ से सवाल कर दिया, पहले तू ये बता तुम्हारी एज कितनी है भाई, ठीक है ना। राम तीरथ है आंसवर्ड प्लेनली का मतलब होता है बड़ी सादगी से, बड़ी प्यार से बोला, अबाउट 30, लगभग 30 साल का हूँ मैं तो। आप बताओ फिर क्या हुआ, फिर देखो क्या हुआ, कितनी गहरी बात बोल रहा है। द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी है, लाफ्ड टू हियर दिस, ये चीज़ें सुन के जो राम तीरथ है भैया वो बूढ़ा आदमी हंसने लग गया, ठीक है ना। राम तीरथ कुड नॉट अंडरस्टैंड, मतलब कि वाई हिज लाफ, राम तीरथ है कुड नॉट अंडरस्टैंड मतलब समझ नहीं सका, वाई ही लाफ्ड, वो क्यों हंस रहा, वो चीज़ें वो समझ नहीं पाया। देयर वाज नथिंग ह्यूमरस अबाउट हिज एज, मतलब कि देयर वाज नथिंग ह्यूमरस अबाउट दिस एज, मतलब कि इस एज में क्या कि मतलब कि भाई ये हंसने वाली ये चीज़ें तो बात तो नहीं है, वो सोच रहा था, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, ही केप साइलेंट, वह कीप्ट रुका, थोड़ा साइलेंस रहा, वो क्या कि चुप रहा, एंड और द जो ओल्ड मैन है, जो बूढ़ा आदमी है, कंटिन्यूड, जो लगातार क्या कि टू लाफ, हंसता रहा, जो लगातार वो बूढ़ा आदमी तो हंसता रहा, वो साइलेंट, वो समझ नहीं पा रहा था ये हंस क्यों रहा। अभी देखो क्या कह रहा, आफ्टर सम टाइम्स, और कुछ समय के बाद, द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी था, सैड, कहा,
स्टिल लाफ, मतलब कि स्टिल का माने अब तक, मतलब हंसते हुए। नाउ अब आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया हूँ। वाई इंडियन इज सो बैकवर्ड, मतलब कि जो इंडियन है क्यों पीछे हैं। समझो ना, अब देखो कितनी गहरी बात बोल रहा, इंडियन के बारे में बोल रहा। अब वो बोलने लगा मैं समझ गया हूँ भैया, इंडियन जो है, इंडिया वाले क्यों पीछे हैं। समझो ना, द पीपल, जो पीपल है, देयर थिंक, सोचते हैं, मोर अबाउट दैट देन लाइफ, मतलब कि जो उधर के जो लोग हैं मृत्यु के बारे में ज़्यादा सोचते हैं देन की लाइफ के, जीवन के बारे में। भाई मैं जीवन में ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, इसको तो सोचते नहीं। सबसे ज़्यादा क्या कि मृत्यु को सोचते हैं कि कहीं भैया कब क्या हो जाए, कभी मर जाए यार, एक छोड़ना क्या करेंगे करके, समझो मृत्यु के बारे में सोचते हैं, ज़्यादा लाइफ के बारे में नहीं सोचते। आई थिंक दैट वन शुड लर्न न्यू थिंक, मतलब आई थिंक, मैं सोचता हूँ, दैट कि वन शुड लर्न, कि हमको क्या कि सीखना चाहिए, न्यू थिंग टिल दैट, तब तक, मृत्यु तक क्या कि हमें क्या कि सीखना चाहिए। समझो ना, सीखने की भैया कोई भी उम्र नहीं होती। समझो ना, हम इंडियंस की क्या है प्रॉब्लम कि भैया क्या करेंगे कि खुद तो कुछ करना नहीं, अब बोलेंगे भैया चल मेरा तो कट गया, जैसे कट गया, मेरी तो परेशानी में गई जिंदगी, परंतु जो मैंने ये मेरे जो बच्चे हैं ना, मैंने इनको इतना पढ़ा लिखा देना है कि पता नहीं मैं क्या कर दूंगा इनके लिए। समझो ना, अरे पहले तू तो कर ले, ये तो बाद में करेंगे, ये तेरे को देख के अपने आप कर लेंगे। समझो ना, बच्चे हुए या कोई भी हुआ, बच्चे वो नहीं करते जो आप बोलते हो उनको, जो आप करने के लिए उनको बोलोगे वो कभी भी नहीं करेंगे। बच्चे वो करेंगे जो आप खुद करते हो। समझे ना, आप शराब पीते हो वो भी पीना स्टार्ट कर देंगे, आप वो गलत काम और करते हो वो भी कर ले, तो जो आप करते हो ना वो जल्दी सीखते हैं। तो सबसे पहले उनको सिखाना बंद करो कि सबसे पहले खुद में, चाहे एज कितनी भी हो, खुद में ये करना पड़ेगा भी मैं क्या कर सकता हूँ। बच्चे तो बाद में करेंगे तो नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। समझो ना, ये होना चाहिए, परंतु इंडियन वालों के पास में ये चीज़ें नहीं है, इसलिए पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है ना, ये वही बात। वन इज नेवर लेट टू लर्न द थिंक, मतलब कभी भी कभी भी भाई लेट नहीं होते टू लर्न, सीखने के लिए, द थिंग्स, चीज़ों को सीखने के लिए कभी भी लेट नहीं होते। ही डज नॉट नाउ, मतलब कि वह, मतलब कि नहीं जानते, उन्होंने जानना चाहिए। ठीक है ना, और ये देखो भाई, ठीक है ना, ये दोनों बंदे बैठे हैं, ये राम तीरथ है और ये बंदा, ये आपस में बातें करी, ये तो बेचारा हंसी रहा। ठीक है ना, अभी देखो कितनी गहरी बात बताई है। ठीक है ना, और बाहर के जो लोग होते हैं ना, समझो ना, कि वो क्या है कि खुद पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। चलो मैं एक और इंसिडेंट अभी बता देता हूँ, फिर बाद में पता नहीं मौका मिले या नहीं मिले। पता क्या है आपको बताऊँ, अमीर की और गरीब की सोच बताता हूँ मैं आप लोगों को, समझो ना, क्योंकि मैंने क्या कि मैं दोनों बंदों के साथ रहा हूँ अब आज के समय में, कि गरीब की सोच अमीर की सोच में क्या डिफरेंस है मैं अभी बता देता हूँ। जो गरीब होता है ना, गरीब की सोच वैसे अभी मैंने बता दी कि वो आलसी होता है। समझो ना, वो दूसरों पे निर्भर होता है। समझो ना, मैंने कुछ करना नहीं, चल ठीक है बच्चे कर लेंगे, मैं थोड़ा बहुत कमा लूँगा, वो कर लेंगे, वो मतलब दूसरे पे डिपेंड होता है। जो अमीर की सोच होती है ना, जो अमीर होता है वो बंदा ये सोचता मैं क्या कर सकता हूँ, अब फिलहाल मैं क्या कर सकता हूँ। समझो ना, अभी मैं आपको खुद एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ ना, मैं वो बता देता हूँ। मतलब कि खुद एक लेडीज़ आई हमारे पास में, ठीक है ना, वो 70 ईयर्स की है, 70 साल की लेडीज़ है। अब दूसरी बात, एक बात और सुनो, उसका हस्बैंड की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत आलीशान, बहुत बढ़िया जुगाड़ है, बहुत अमीर आदमी है, मतलब कहने की बात अमीरों में है। समझो ना, वो पेंशन के जैसे ये बुजुर्ग की, वो 70 साल की है, उसको बेचारे को ये भी नहीं पता सरकार हमको पैसे देती है 2,500-3,000 रुपये पर मंथ, वो भी नहीं पता उसको। समझो ना, वो अपने काम में इतनी ज़्यादा बिजी है। समझो ना, वो कमा के खाने वाले लोग हैं। समझो ना, तो ये और उनका ध्यान भी नहीं है, ना ही वो करना चाहते।
समझ रहे हो ना। और दूसरी बात, और उस लेडीज का लड़का आर्मी में, अपनी इंडिया की है, अपने आर्मी में चीफ है, समझो ना, कर्नल है, कर्नल। और क्या है कि कर्नल भी है, ऊपर से डॉक्टर है ब्रेन का। आप सोचो कितना पैसा आता होगा उनके घर में, समझ रहे हो ना, कितना ज़्यादा पैसा आता होगा। उसके हस्बैंड भी है, परंतु वो लेडीज जो उसकी मम्मी है वो 70 साल की है। अब उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप मेरे को बताओ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताओ, सब कुछ मिल जाएगा। परंतु नहीं, वो अभी भी पढ़ाई कर रही है, अभी भी टेस्ट क्लियर कर रही है, कोर्स कर रही है वो। अब आप देखो, आपकी माँ है, आपके पिताजी करते हैं ऐसा, समझो ना। वो अभी भी मेहनत कर रही है, अभी भी सीख रही है। तो अब ये डिफरेंस आप समझ गए ना, गरीब में अमीर में क्या डिफरेंस है, समझ रहे हैं। अब वो चाहते तो मेरा बेटा है, मेरा बेटा कमा रहा, मेरे को क्या दिक्कत, मेरा पति कमा रहा है, मेरे को क्या दिक्कत, परंतु नहीं, ऐसा नहीं है। तो देखो ये डिफरेंस है अमीर में से। वो कभी गरीब थे, परंतु उनकी सोच अलग है। जितने बंदे हैं उन सभी की सोच अलग है। तो ऐसी सोच बनानी पड़ेगी तभी हमारी ग्रोथ हो पाएगी, समझ रहे हो ना चीज़ों को। देखो भाई, मैंने भी बता दिया काफ़ी चीज़ें, ठीक है ना। अभी कहानी को समाप्त करते हैं, थोड़ी सी रह गई है, ठीक है ना। हीरिंग द वर्ड, मतलब कि ये जो वर्ड है सुन के, ऑफ द ओल्ड मैन के जो ये वर्ड है ये सुन के, राम तीरथ वाज हाईली इम्प्रेस्ड। राम तीरथ जो है बहुत ज़ोर से कह के इम्प्रेस हो गया विद हिम, उससे, ठीक है ना। और ही सैड टू हिम, और उसने उसको कहा, यू आर राइट, तुम सही हो। देयर इज़ नो एज फॉर लर्निंग की भैया कोई भी एज नहीं होती। ए मैन कैन लर्न एनीथिंग एट एनी एज, मतलब कि एक जो आदमी है, कैन लर्न मतलब सीख सकता है, एनीथिंग कुछ भी, एट एनी एज मतलब किसी भी एज में भैया कुछ भी सीख सकता, समझ रहे हो ना। तो भैया किसी भी एज में कुछ भी सीख सकते हो। आज आपके 30 एज है, आपकी आज 40 एज है, आप ये मत सोचना कि आज मैं ये कर लेता तो ये बन जाता। सच बताऊं, सही जो अच्छी नॉलेज होती है ना, 50 मतलब कि 25 के बाद एक बेहतरीन नॉलेज होती है ना बंदे के पास, वो होती है, समझो, जो मेहनत करता है, समझो ना। तो भाई अपनी ये कहानी इधर ये समाप्त हो जाती है। काफ़ी अच्छी कहानी थी, काफ़ी जोर लगा दिया मैंने कहानी को समझाने में, चीज़ों को बताने में, मेहनत कैसे करनी पड़ती है, समझो ना, ये चीज़ें, ठीक है ना। तो भाई अपनी कहानी इधर ये समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगी, मज़ा आया तो अपने वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय हैं।